Now we are starting question number 21. Let the curve C be the mirror image of the parabola y square equal to 4x with respect to the line x plus y plus 4 is equal to 0. If A and B are the points of intersections of the curve C with the line y is equal to -5, then the distance between A and B is. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाते हैं जो कि एक पैराबोला का शेप ले लेगा। अब इसका क्या कर रहे हैं, हम इमेज ले रहे हैं। तो मुझे दो चीज इसमें कर सकता हूँ मैं, इसका फोकस और ये 0,0। अब मैं इसका इमेज ले रहा हूँ लाइन से x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी ये 0,-4 और ये बन गया -4,0। अब इस कर्व का इससे इमेज ले रहा हूँ तो ऑब्वियस है ये पॉइंट कहीं आएगा, फिर उसी तरह ये भी पॉइंट जाएगा, इसका इमेज होगा। तो ये क्या दोनों पॉइंट हम निकाल सकते हैं क्या? तो ठीक है, तो ये हम यूज कर रहे हैं इमेज का फॉर्मूला इस लाइन में x प्लस वाई प्लस 4। तो क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस 1 अपॉन ए, यहाँ पे ए एक्स का क्या है 1 है, ठीक है, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2, x की जगह 1 y की जगह 0 प्लस 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1। यानी ये किसका इमेज आएगा, 1,0 का एल किस में से, लाइन में से, तो यानी ये मिल जाएगा ये कोऑर्डिनेट। यानी x माइनस 1 जो हो गया वो बन गया माइनस ये 5 हो गया, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ये -5 हो गया, यानी x जो हो गया -4 हो गया। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y माइनस 0 कितना हो गया, -5, यानी y क्या बन गया, -5। तो मुझे ये हो गया कि ये जो पॉइंट है ये -4, -5 है। अब वर्टेक्स का भी निकाल लेते हो तो वर्टेक्स का क्या बन जाएगा, x माइनस 0 डिवाइड बाई 1 y माइनस 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -2, 0 प्लस 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -4 हो गया, y इज इक्वल टू -4 हो गया, यानी ये -4, -4 हो गया, ठीक है। यानी अब वर्टेक्स ये हो गया, ये अपना फोकस की तरह काम कर रहा है, तो ये शेप ऐसा बन गया। अब क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी विद द लाइन y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू -5 की लाइन यहाँ पे हो जाएगा, 0,-5 से पास करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑब्वियस है फोकस से पास कर रहा है, ये एक ए पे कट कर रहा है, ये बी पे कट कर रहा है। तो मेरा क्या नाम क्या है, ए बी क्या है, ए बी लैटिस रेक्टम हो गया, यानी जो इसका लैटिस रेक्टम आएगा, यानी फोकस से ही पास कर रहा है, यानी ये जो लैटिस रेक्टम आएगा, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये होगा। या तो आप इक्वेशन में प्लेस कर लो, तो हम कहते हैं क्या इक्वेशन में प्लेस करना, जो इसका लैटिस रेक्टम जो होगा, इसका लैटिस रेक्टम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा लेंथ। तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 4। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी का जो लेंथ होगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x drawn at the end of its lattice rectum are tangent to the circle x minus 3 whole square plus y plus 2 का whole square equal to r square, then value of r square। तो यहाँ पे अपने को क्या है, पैराबोला दिया हुआ है और पैराबोला के एंड पॉइंट्स बोले तो लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट, यानी अगर मैं पूछूंगा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा तो 1,2, क्योंकि फोकस यहाँ पे 1,0 हो जाएगा। गिवन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 4a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम पे क्या खींचा गया, टेंजेंट्स, यानी यहाँ से एक नॉर्मल खींचा गया और ये नॉर्मल खींचा गया, और एक का सेंटर क्या है, 3,-2 है। एक सर्कल है जिसका ये एक मान लो ऐसे नॉर्मल खींच दिया, एक ये खींच दिया, और सर्कल पे दोनों टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिख सकता मैं क्या, तो ठीक है, इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, y1 इज इक्वल टू, यानी टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होता था, 2ax प्लस x1, यानी टेंजेंट का स्लोप क्या होता था,
2a बाई y1, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस y1 डिवाइड बाई 2a और x माइनस x1। दोनों पॉइंट मालूम है मुझे, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे y माइनस टू डिवाइड बाई 2 इंटू 1 x माइनस 1, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू ये -1 हो गया माइनस एक्स प्लस 1, यानी y इज इक्वल टू प्लस कर देता x और इधर भेज देता -3 इज इक्वल टू 0। एक नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता, y प्लस 2 और यहाँ पे -2 रखता तो ये +2 हो जाता अपॉन 2 और x माइनस 1, तो x माइनस वाई ये तो कैंसिल हो गया, -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये बोला है कि ये दोनों लाइन जो है टेंजेंट है सर्कल पे, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो सेंटर जो है सर्कल का 3, -2 है और रेडियस कितना है, रेडियस जो है r है, तो मैंने लिख दिया रेडियस। रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया अपना कितना 3, माइनस यानी सेंटर हो गया और रेडियस कितना हो गया r हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ 3, -2 से, तो 3, -2 से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस लाइन पे इज इक्वल टू रेडियस बनेगा, तो क्या लिखूंगा मैं -2 प्लस 3 -3 डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू r। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी r इज इक्वल टू √2, यानी r² इज इक्वल टू 2 लगे। या तो इस पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, किस पॉइंट से 3, -2 से, तो ये देखो 3 + 2 -3 अपॉन √2। मैं सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ और इक्वल टू रेडियस लिख रहा हूँ, तो r क्या बन गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, √2 बन गया, यानी r² इज इक्वल टू क्या बन गया 2 बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। लेट p and q be distinct points on the parabola y² is equal to 2x such that circle with pq as diameter passes through the vertex o of the parabola. If p lies in the first quadrant and area of triangle OPQ is 3√2, then which of the following is the coordinate of p? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं y² इक्वल टू 2x मैंने ड्रॉ कर देता हूँ और इसका फोकस जो हो गया वो हो गया 4a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1/2, 0। अब PQ ऐसे डायमीटर एक PQ ले लेते हैं और पासेस थ्रू द वर्टेक्स O, तो वर्टेक्स O से पास कराते हुए एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। कोई भी P के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया, बस बता दिया है पासेस थ्रू द, ऐसे PQ ले लेते हैं। तो ये हो गया अपना एक सर्कल पास करा दिया ऐसे, ये P हो गया और ये Q हो गया, वर्टेक्स से पास कर रहा है। If P lies in the first quadrant and the area of triangle OPQ ठीक है is 3√2, then which of the following is correct? तो सबसे पहले क्या ये सर्कल पास कर रहा है और ये PQ जो है डायमीटर है, तो मैं बिना हिचके ये वाला ट्रायंगल को यहाँ पे बोल दूंगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये डायमीटर बन गया है। अगर इस पॉइंट को मैं 81² 281 कंसिडर कर रहा हूँ और इसको 82² 282 कंसिडर कर रहा हूँ, तो पहला चीज जो है ये डायमीटर बनेगा तो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाएगा, तो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। ये OP का स्लोप मान लेता हूँ m1 और ये OQ का स्लोप m2 आएगा, m1 m2 -1, तो ट्वाइस 81 अपॉन 81² इसका स्लोप हो जाएगा इनटू ट्वाइस 82 अपॉन 82², इस लाइन OQ का हो जाएगा, ये -1 लिख दिया। तो ये जो बन गया a कैंसिल हो गया, यहाँ से a कैंसिल हो गया, एक T1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मैं क्या लिख दूंगा 4 अपॉन T1 T2 इज इक्वल टू -1, यानी T1 T2 की वैल्यू मुझे मिल गया -4 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक चीज और दिया है, एरिया दिया हुआ है। अगर एरिया पूछूंगा तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके कर सकते हो। अगर इसका लेंथ L1 निकाल लो और इसका लेंथ L2 निकाल लो तो एरिया क्या होगा, L1 L2 डिवाइड बाई 2। तो L1 का लेंथ निकालते हैं, यानी ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर T1 स्क्वायर, और ये a T1 स्क्वायर है उसको लिख देता हूँ a स्क्वायर T1 का पावर 4। उसी तरह इसका एरिया क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर T2 स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर T2 का पावर 4 बन जाएगा, इंटू 1/2 बनेगा। और एरिया का वैल्यू कितना दिया है 3√2 दिया है, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेंगे। लेकिन एक और चीज दिया है T1 T2 जो दिया है -4। तो मैं क्या करता हूँ T2 को रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट P पूछा है, तो T2 को रिप्लेस कर देता हूँ -4/T1 से। तो चलो प्लेस करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ये सबसे पहले यहाँ से a स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से भी a स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से भी a स्क्वायर है, तो 1/2 a बनेगा, यहाँ से a तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, और अंडर रूट 4T1 स्क्वायर रहने दो, और T1 का पावर 4 निकाल तो सकता था मैं T1 स्क्वायर कॉमन, तो उसको बाद में देखते हैं। अब देखो T2 स्क्वायर को लिख देता हूँ 4, T2 को लिखेंगे इस T2 स्क्वायर को 16/T1 स्क्वायर, और इस a स्क्वायर तो बाहर है, T2 स्क्वायर को लिखेंगे, T2 का पावर 4 को लिखेंगे 16 × 16 लिख देते हैं, और डिवाइड बाई T1 का पावर 4। इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर इक्वल टू 3√2 करते हैं, तो हाफ a स्क्वायर। तो आपका जवाब मिलना चाहिए कि यहाँ से भी T1 स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये T1 बन जाएगा, अंडर रूट क्या बन जाएगा 4 प्लस T1 स्क्वायर। अब ये देखो, ये T1 का पावर 4 होगा, ठीक ना, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 4 × 16 64, 8 बाहर निकाल दो, तो 8 बाहर निकाल दिया। तो अब देखो ये क्या बन गया 1/T1 स्क्वायर, और ये क्या बन गया 4/T1 का पावर 4। देखो अभी क्या लिख देता हूं, 8/2 कितना हो गया 4a स्क्वायर, 4 प्लस T1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे एक T1 है, इसको मिस मत करिए, T1 है, ये T1 है। यहां से अगर गौर फरमाएंगे तो ये T1 स्क्वायर प्लस 4 फिर से हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई T1 स्क्वायर बन जाएगा। तो एक T1 तो कैंसिल हो गया। तो अब मैं यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे लिखता हूँ, ये T1 एक हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर इंटू 4 प्लस T1 स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाई T1, जिसको मैं राइट साइड इसको इक्वल कर दिया 3√2 से, 3√2, और ये बन गया T1। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है 1/2 है, तो ये तो 4 × 1/4 कैंसिल हो गया, और ये 4 प्लस T1 स्क्वायर, और ये बन गया 3√2 T1। तो इसको मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ, T1 स्क्वायर माइनस 3√2, ठीक है, और ये लिख देता हूँ +4 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, T1 की वैल्यू कितना होगा 3√2, यहीं पर लिख लेता हूँ। T1 की वैल्यू अगर वहां से कैलकुलेट करेंगे तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 318 हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस 4ac 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये तो √2 हो गया, तो एक बार जुड़ गया, तो 4√2 डिवाइड बाई 2, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू √2 आ रहा है, और एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया 2√2 डिवाइड बाई 2, यानी 2√2 आ गया, और दूसरा आ गया √2 आ गया। ये आ गया T1 की वैल्यू। तो चलो पॉइंट पूछते हैं, a T1 स्क्वायर, तो a बोले तो 1/2 T1 स्क्वायर, T1 स्क्वायर बोले तो 2√2, यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, 2 × 1/2, और ये लिख दिया 2√2, ये कैंसिल, तो ये हो गया 4, 2√2। तो पहला ऑप्शन मैच हो गया। अब √2 रख रहे हैं, तो √2 रख रहे हैं, तो a T1 यहाँ पर रख देता, समझ में आया, a T1 स्क्वायर यानी 1/2 × 2, 2 × 1/2 × √2, यानी 1, √2, क्या आ गया 1, √2। तो ये कौन सा ऑप्शन गया, डी वाला गया। यानी हम फाइनली वैल्यू निकाल लिए हैं, अब उसको प्लेस करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर
24. Let E1 and E2 be two ellipses whose centers are at origin. The major axes of E1 and E2 lie along x-axis and y-axis. Let S be the circle x square plus y minus 1 whole square equal to 2. The straight line x plus y is equal to 3 touches the curve S, E1 and E2 at P, Q and R respectively. Suppose that PQ and P equal to PR equal to 2 root 2 by 3. If E1 and E2 are eccentricity of E1 and E2 respectively, then which of the following expressions are correct? तो देखो यहाँ पे दो इलिप्स दिया हुआ है और एक और चीज बोला सेंटर दोनों के क्या है, ऑरिजिन है, सेंटर दोनों के ऑरिजिन है। और एक और दिया है E1 एंड E2 का मेजर एक्सिस, एक का तो एक्स एक्सिस बता दिया, यानी ये E1 हो गया, और दूसरे का मेजर एक्सिस को बोल दिया, दूसरे का बोल दिया अपना मेजर एक्सिस, ये बता दिया वाई एक्सिस, ये E2 बोल दिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सर्कल दिया जिसका सेंटर 0,1 है, जिसका सेंटर क्या है 0,1, तो कर लेते हैं कहीं पे होगा। और ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया, रेडियस √2 है, तो 1 है तो √2 है, तो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे डॉटेड बना देते हैं कुछ समझने के लिए, ऐसा डॉटेड बना दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेड वाले को, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन है जो x प्लस वाई प्लस 3, यानी वो लाइन कुछ ऐसा होगा x प्लस वाई प्लस 3, जो टच कर रहा है s को, E1 को, E2 को, यहाँ P पे, यहाँ Q पे और यहाँ पे R पे। PQ PR ये दिया है 2√2/3 और ये भी दिया है 2√2/3। इफ E1 इसका इंसेंट्रिसिटी इलिप्स का, इसका इंसेंट्रिसिटी E2, तो देन द करेक्ट एक्सप्रेशन इज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मैं पॉइंट P को निकाल सकता, क्या बिल्कुल निकाल सकता। P जो है इस लाइन से नॉर्मल होगा और सेंटर से पास करेगा, वाली इक्वेशन लिख के दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। मैं दोबारा बोलूंगा, P पे बोले तो सर्कल पे लाइन टेंजेंट है, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहा हूँ। तो मैं पूछूंगा नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, इसी से परपेंडिकुलर, तो x माइनस वाई को k कंसिडर कर लीजिए। किससे पास कराइए, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेंटर 0,1, तो ये 0 से और ये 1 से पास हो गया, यानी k की वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर P से और सेंटर से पास करने वाली इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और ये लाइन टेंजेंट जो है ये है। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएगा P कोऑर्डिनेट। तो 2x को मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ऐड कर दिया, x को क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, x को 1 लिख दिया, तो y कितना हो गया, तो y 2 हो गया, यानी ये P कोऑर्डिनेट 1,2 आ गया, यानी कुछ आसान। अब मैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखूंगा लाइन का, जो x प्लस वाई इक्वल टू 3, पॉइंट उस पर 1,2 लाई कर रहा है, तो क्या लिखूंगा, x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। अब ध्यान दीजिएगा r क्या है, r यूज करेंगे पॉइंट r फाइंड करने के लिए, पॉइंट q का फाइंड करने के लिए, इससे 2√2 ऊपर जाना चाहिए बाई 3 और 2√2/3 नीचे आना चाहिए, तो इसलिए प्लस माइनस लगा दिया। अब यहां से समझना है कॉस थीटा साइन थीटा क्या निकलेगा, तो वो इसी से फाइंड होगा। इसका स्लोप कितना है, tan थीटा, जिसको हम बोलते हैं -1, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना बोलेंगे, -1/√2, और साइन थीटा क्या बोलेंगे, 1/√2, तो उसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो देखो x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह मैंने रख दिया -1/√2, y माइनस 2 अपॉन साइन थीटा की जगह रख दिया 1/√2, प्लस माइनस क्यों रखा, एक ऊपर जाना है 2√2/3 और एक बिलो जाना है लाइन के, तो दोनों कोऑर्डिनेट आ जाने चाहिए। तो देखो x की वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो जवाब मिलेगा 1, देखिए माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और √2 कैंसिल हो जाएगा 2/3,
वाई कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो 2, तो देखो प्लस है तो ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस 2/3। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट प्लस लगा, एक बार माइनस साइन ले लिया, तो पहला पॉइंट देखिए ऊपर जा रहा था तो प्लस, तो आर कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूँ, आर कोऑर्डिनेट। तो हो जाएगा 1/3 कॉमा माइनस, और यहाँ पे प्लस साइन ले लो, 8/3। फिर मैं पूछूंगा क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये प्लस वाला ले लो, तो प्लस वाला लोगे तो 5/3 कॉमा, ये देखो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6/4। यानी ये अपने को मिल गया 5/3 कॉमा 4/3, 2 - 2/3 6/4, ठीक है। आर और क्यू आ गया, लेकिन अभी इंसेंट्रिसिटी में अभी घूम रहे हैं, इंसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, ये देखो ये ही पॉइंट को हम लिखते हैं ऐसे, -a² m/c कॉमा b²/c। कोई भी लाइन अगर टेंजेंट हुआ, उसका स्लोप भी मालूम है, तो m यहाँ पे क्या मालूम है, -1, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, y = -x+3। तो c क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया, -a², देखिएगा इन a² नहीं मालूम है, m की वैल्यू कितना है -1, c की वैल्यू कितना है 3, b² की वैल्यू नहीं मालूम है, c की वैल्यू मालूम है 3, तो ये बन गया a²/3 कॉमा b²/3। अब ये देखिए, ये लाइन दोनों इलिप्स पे टेंजेंट है, दोनों का a और b अलग है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a²/3 कॉमा b²/3। तो जब मैं E2 के लिए निकालूंगा तो ये E2 के लिए निकल रहा है, देखिएगा E2 के लिए a² निकल रहा है, इक्वेट कर दिया तो a² E2 के लिए क्या हो गया, 1 हो गया, और b² क्या हुआ, 8 निकल गया। अब देखिए E1 के लिए निकाल रहा हूँ, E1 के लिए निकालूंगा तो a²/3 किससे इक्वेट करूंगा, 5 से, तो a² क्या बन जाएगा 5, b² क्या बन जाएगा 4, ये E1 के लिए। तो अब जब E1 और E2 दोनों के लिए निकल गया तो मैं बहुत ही हैप्पी होऊंगा। अब पूछेंगे क्यों हैप्पी होंगे, क्योंकि इंसेंट्रिसिटी निकल जाएगा। चलो E2 क्या होता था, E2² क्या होता था, तो कहेंगे 1 - b²/a²। तो चलो पहले वाला E1 के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें a² क्या है, a ग्रेटर देन b है, तो 1 माइनस लिख दिया 4/5, बोले तो 1/5। मगर E1² में थोड़ा चेंज हो जाएगा, 1 - a²/b² हो जाएगा, क्योंकि a अभी स्मॉलर हो गया, तो ये बन गया 1 - 1/8 = 7/8। अब मेरे पास E1 भी आ गया, E2 भी आ गया। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, 1/5 और 7/8 को जोड़ दो, 1/5 और 7/8 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 43/40। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, तो पहला वाला क्या है, पहला वाला देखेंगे तो 1/5, तो 1/√5 है। दूसरा वाला E2 क्या है, यानी दूसरा वाला क्या है, √7/8 है, ठीक है, √8 है, तो ये बन जाएगा √7, और ये 2 √2 होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो √10, तो ये भी सही है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बीच में सब्ट्रैक्शन लगा दीजिए, 7/8, ये माइनस कर दीजिए, 7/8 माइनस 1/5 कर दो, खुद ही समझ में आ जाएगा, तो ये 35 हो गया, ये 8 हो गया, तो कितना हो गया 27। तो ये तो कहानी, इसकी कहानी नहीं मिल रही है, एक बार और चेक कर लेते, 7/8 माइनस 1/5, ये 35 और 8 27, 27 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। E1 E2 जब निकाल लिया तो इसकी कहानी खत्म हो गई, तो ए और बी ऑप्शन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर द हाइपरबोला x² - y² = 1 and a circle with center x2, 0. Suppose that h and s touch each other at point px1, y1 with x1 greater than 0, y1 greater than 0. The common tangent to h and s at p intersect the x-axis at m. If L, m is the centroid of the triangle PMN, then correct explanation is R. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं, हाइपरबोला कंसीडर करते हैं। हाइपरबोला क्या है, x² - y² = 1, ठीक। तो ये हाइपरबोला एक बना लिया ऐसे हल्का सा। अब देखिए एक सर्कल दिया जिसका सेंटर क्या है, x2, 0 है, तो इसको n कंसीडर कर लेते हैं। सपोज h हाइपरबोला एंड सर्कल टच ईच अदर एट p, तो ये मान लो एक सर्कल बना दिया, टच ईच अदर एट, कंसीडर कर लिए p
x1 कॉमा y1 पे कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, विथ x1 ग्रेटर देन 1। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया इस पॉइंट को x1 कॉमा y1, अब y1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। ए कॉमन टेंजेंट टू h एंड s, ठीक है, h एंड s कॉमन टेंजेंट यहां से खींच दिया, इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट m इफ LM इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PMN, ठीक है, इसका सेंट्रोइड दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, ये कोऑर्डिनेट क्या है x2 कॉमा 0। देन करेक्ट एक्सप्रेशन इज, ठीक है, यानी dl बाई dx निकाला, dm बाई dx1 निकाला, dl अपॉन dx1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं सबसे पहले एक टेंजेंट खींचता हूं x1 कॉमा y1 हाइपरबोला पे, जो इक्वेशन आएगा वो सर्कल पे भी टेंजेंट रहेगा, यानी उस पॉइंट को अगर मैं स्लोप निकालूं pn और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो सबसे पहले मैं करता हूं इक्वेशन निकालता हूं टेंजेंट का, तो क्या बन जाएगा x1 कॉमा y1 पर x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 1। अब ये x एक्सिस को m पे मीट कर रहा है, यानी यहाँ पे y को 0 कर दिया जाए, तो ये क्या बन गया 1 बाई x1 कॉमा 0 बन गया, ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज और, अब ये टेंजेंट सर्कल पे भी होना चाहिए, तो कुछ तो रिलेशन निकालना ही पड़ेगा अपने को कि जिससे ये हो, तो ये भी यूज कर सकते हैं कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये m1 मान लो, ये m2 मान लो, तो इसका स्लोप कितना आया, तो इसका स्लोप आया, देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 1, यानी y जो आया x1 अपॉन y1 आया इंटू x माइनस 1 बाई y1, तो यानी इस लाइन का जो स्लोप आया वो आया x1 बाई y1, और इसका स्लोप कितना आया, तो आप कहेंगे इस pn का स्लोप जो आया वो आया y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2, ओके। अब इसको किससे परपेंडिकुलर करना है, इस लाइन से, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और इस लाइन का, यानी ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो ये इनटू क्या हो गया x1 अपॉन y1, दिमाग में दौड़ रहा है माइनस 1, तो ये y1 कैंसिल हो गया, यानी x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी 2x1 इज इक्वल टू x2, एक रिलेशनशिप अपने को मालूम चला, ओके। तो चलो अब सेंट्रॉइड पे आते हैं, क्योंकि अब कुछ तो मालूम चला, तो सेंट्रॉइड में मैं बोलूंगा L, तो L कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कहेंगे तीनों कोऑर्डिनेट का सम कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दिया जाए, यानी x1 प्लस 1 बाई x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 3 कर दिया जाए, ये देखो dl बाई dx1 है और कहीं पे है, ये है। अब इन दोनों में अपने को क्या करना है, आंसर मैच कराना है, तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले x2 को चेंज कर दो और किसमें x1 में, तो ठीक है, तो L जो बन गया x1 प्लस 1 बाई x1 और x2 को लिख दिया 2x1, यानी 3x1 प्लस 1 बाई x1, और ये डिवाइड बाई 3 कर देता हूँ और इसको भी 3 कर देता हूँ, यानी L की जो वैल्यू आ गया x1 प्लस 1 बाई 3x1, तो dl बाई dx1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3x1 स्क्वायर, ओके हैप्पी, यानी ये तो रिजेक्ट। अब dm बाई dx1, यानी m की भी कोऑर्डिनेट अपने को मालूम करना पड़ेगा, सेंट्रॉइड जो है m है, तो दूसरा m कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m कोऑर्डिनेट को क्या लिखा जाए, सोचो, m कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं y1 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, यानी dm अपॉन dy1 अगर मैं निकालना चाहूंगा तो 1 बाई 3 बोल दूंगा, ओके दिस इज राइट। लेकिन अभी dm बाई dx1 भी निकालना, यानी y1 को x1 के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये x1 कॉमा y1 अपने दिमाग में है कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी y1 स्क्वायर को लिख सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस 1, यानी y1 को लिख सकते हैं रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे m जो है y1 बाई 3 है, तो 1 बाई 3 रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 1, तो dm बाई dx1 निकालने जा रहे हैं, 1 बाई 3
2√x1² -1 इंटू 2x1। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली dm/dx1 को मैं लिख सकता हूँ x1/3√(x1²) -1, यानी बी वाला भी ऑप्शन सही हो गया, सी वाला नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। 26 देखो, सपोज दैट फोकाई ऑफ द एलिप्स x²/9 + y²/5 = 1 आर f1, 0 एंड f2, 0। तो चलो, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते हैं, पूरा रीड नहीं करते अभी क्वेश्चन, आराम से। तो सबसे पहले बोला इलिप्स है x²/9 + y²/5 = 1, जिसका फोकाई जो है f1, 0 और f2, 0 है। तो पहला स्टेप मैं फोकाई पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो मैं कहूँगा फोकाई कैसे निकलेगा, तो बहुत इजी है, इंसेंट्रिसिटी निकाल लिया, 1 - 5/9, 2/3, ए बोले तो 3 × 2/3 प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 2 हो गया। यानी एक फोकाई 2, 0 और दूसरा फोकाई -2, 0। अब एक को f1 नाम देना है तो f1 इसको नाम देंगे क्योंकि ग्रेटर देन, और इसको नाम दे देते हैं f2 दे देते हैं। अब बोला लेट p1 and p2 be two parabola with common vertex 0, 0 with focus f1, 0। तो सबसे पहले p1 का जो फोकस है उसको बनाते हैं पहला। तो ये जो बन गया पैराबोला, जिसका फोकस ये बन गया, इस पैराबोला का नाम दे दिए p1। ओके, p2 जो है जिसका वर्टेक्स 0, 0 और 2f2, चलो 2f2 इधर लिख देते हैं, 2f2 यानी ये ऐसे बन गया। तो अब मेरा काम सबसे पहले है p1 का इक्वेशन लिखना। तो p1 का इक्वेशन यानी फोकस यही है, तो y² = 4a, a की वैल्यू 2 हो गया 8x। अब इसका p2 का इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, y² = माइनस लगा लीजिए 4a, लेकिन अब फोकस क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 4 × 4 16x हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेट t1 बी द टेंजेंट टू p1 विच पासेस थ्रू f2। अच्छा अच्छा अच्छा, ये f2 से पास हो रहा है, यहाँ से t1 एक टेंजेंट खींच दिया गया, इसको नाम दे देते हैं t1। कहाँ, किस पॉइंट पे, p1 विच पासेस थ्रू इतना, एंड t2 भी द टेंजेंट नाम दिया टेंजेंट t1, एंड t2 भी द टेंजेंट टू p2 विच पासेस थ्रू f1। ओके ओके, if m1 and is the slope of t1 and m2 is the slope of, m1 जो है स्लोप किसका है, t1 का, और m2 जो स्लोप है t2 का। ओके, तो यहां से एक चीज लगा अपने को, इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y = mx टेंजेंट का a/m, a की वैल्यू तो 2/m हो गया। इसके लिए अगर लिखेंगे टेंजेंट का इक्वेशन, तो ये तो पॉइंट, ये t1 हो गया, और ये जो t2 लिख रहे हैं ये t2 है, ठीक है। y = mx - a यानी 4/m। तो पहला वाला जो है किससे पास कर रहा है, -2, 0 से, -2, 0, तो ये हो गया 0 -2m, और ये बन गया 2/m। एक बार और देख ले, y = mx + a, ठीक है, पास करा दिया -2, a। फोकस भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से m² की वैल्यू जो हो गया वो क्या मिला, m² = 1, m = 1। अब यहाँ पे आते हैं, ये किससे पास करा दिया, ये पास करा रहे हैं 2, 0 से। ओके, थोड़ा सा एक चेंजेस करेंगे, ये पासेस थ्रू 2f2 है, तो 2f2 है तो बोले तो ये -4, 0 से पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पास किया -4m, यानी m = ऐसे लिख सकते हैं, m² = 1/2। ओके, m² = 1/2, 2f2। ओके,
अब ये जो पास हो रहा है ये f1 से हो रहा है, यानी 2,0 से, तो इसको प्लेस कर देता हूँ 0 2m माइनस 4/m। दोबारा मैं बोलूंगा, एक जनरल इक्वेशन टेंजेंट का लिखा, उसको पास करा दिया जिससे स्लोप निकल जा रहा है, तो ये तो m1 निकल गया, ठीक ना। ये पहले के लिए t1 है तो ये m1 निकल गया, ये t2 के लिए है तो m2 निकल गया, यानी m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2 बोले तो 2 बन गया। अब 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बोल रहा है, यानी 1/1/2 प्लस 2, यानी 2 प्लस 2 कितना बन गया, 4 बन गया। तो इसका आंसर जो हो गया 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। Let P be a point on the parabola y square is equal to 4x, which is at shortest distance from the center S. Okay, तो जब भी shortest distance बोलता है तो normal along the normal. Let Q be a point on the circle dividing the line segment SP internally then. तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं पैराबोला y square is equal to 4x, ठीक, और एक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर क्या है 2,8, 2,8, और रेडियस की बात करेंगे तो 4 प्लस 64 माइनस 64 का अंडर रूट, रेडियस हो गया 2। तो मैं ऐसे बना देता हूं एक सर्कल और जिसका रेडियस क्या बोल देता हूं 2, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्वेश्चन जो पूछा है कह रहा है कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एस, तो इसको सी मान लेता हूं। क्या नाम दिया इन्होंने, सेंटर एस दिया है, ठीक ना, एस। एंड लेट क्यू बी ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ये क्यू, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट एस पी इंटरली देन एस पी, ठीक है। तो मैंने एक चीज बोला कि ये एस पी पी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है सर्कल से, तो ये कॉमन नॉर्मल हो गया, यानी सर्कल के तो सेंटर से पास करेगा, इसलिए इसका इक्वेशन पी पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 80 प्लस 80, ठीक है। तो हमने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग कॉमन नॉर्मल, तो अब ये किससे पास करा दिया जाए, सेंटर से। सेंटर जो उसका है 2,8, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो पहले लिख लेते हैं y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब हो गया, ठीक है। ए 1 है, अब ये पास करा दिया 8 प्लस 2t, 2t टी क्यूब, ओहो वेरी गुड, यानी टी क्यूब की वैल्यू 8 हो गया, तो टी की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो मुझे मालूम चल गया पी कोऑर्डिनेट, पी कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 4,4 बन गया। तो क्या मैं एस पी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, दिस इज 2 4 एंड दिस इज 16 रूट 20, यानी 2 रूट 5। वेरी गुड, पहला ऑप्शन मैच। अब सेकंड पे आते हैं, एस क्यू अपॉन क्यू पी। तो एस क्यू का लेंथ जो है वो क्या है, 2 है, रेडियस। क्यू पी का लेंथ क्या है, एस पी माइनस रेडियस एस क्यू, यानी 2 अपॉन एस पी का लेंथ 2 रूट 5 माइनस 2, 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, रेशलाइज कर दिया, रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1, यानी रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 दैट इज 4, यानी रूट 5 प्लस 1/4, मगर आ रहा है 2 आ रहा है, तो पहला दूसरा ऑप्शन नहीं सही है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल, तो ये है नॉर्मल, टी की वैल्यू 2 आ गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड, ये अब क्या बोला, इस एक्स इंटरसेप्ट निकालना, तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब वाई को 0, यानी टी एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 2, टी की वैल्यू आया 2 स्क्वायर, 2 प्लस 4 6, सही है। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट क्यू इज, यानी इसका टेंजेंट, यानी इसका स्लोप नॉर्मल है, ये क्या स्लोप है, माइनस टी, यानी टी की वैल्यू कितना है 2, तो ये माइनस 2,
तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 1/2। यस, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट Q इज 1/2। ये भी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कॉम्प्रेहेंसिव टाइप है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते धीरे धीरे। लेट f1 x1 0 एंड f2 x2 0, x1 लेस देन 0, x2 इज ग्रेटर देन 0 बी द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो पहला स्टेटमेंट मेरा दिमाग चला, फोकाई को लिखते हैं, फोकाई फाइंड करते हैं। तो पहले इलिप्स बना लिया हल्का सा, और एक का नाम दे दिया f1 और एक को कर दिया f2। f1 क्या है का कोऑर्डिनेट दिया है निगेटिव, तो ये हो गया f1 और ये बन गया f2। अब मैंने कहा इंसेंट्रिसिटी 1/a² 8/9 दैट इज 1/3। a की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू हो गया 3 इंटू 1/3। तो ये मिल गया मुझे 1,0 और ये मिल गया -1,0। सपोज ए पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ऑरिजिन एंड फोकस f2। ओके, फोकस f2 एंड इक्वेशन क्या बनेगा y² इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू क्या है 1, x यानी y² इज इक्वल टू 4x। ये पैराबोला हो गया। इंटरसेक्ट द एलिप्स एट m in the first quadrant and n in the fourth quadrant. Okay, the orthocenter of triangle f1 m और क्या है mn, ठीक है, इसका ऑर्थोसेंटर। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं m और n। तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ प्लेस करने से क्या होगा, x²/9 प्लस y² की जगह रख दिया 4x/8 इज इक्वल टू 1। यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या बन रहा है 8x² प्लस 36x इज इक्वल टू 72। 2 से 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 2x² 4 से, ठीक है, 9x इज इक्वल टू 18, 2x² प्लस 9x माइनस 18, यानी यहाँ से 2 8 जा 36, 12 3 जा 36। ओके, 2x² प्लस 12x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 और ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3 कॉमन निकालिए तो x प्लस 6 बन जाएगा। तो अपने पास दो कोऑर्डिनेट आ गया 3/2 और -6, तो 3/2 हो गया। m कोऑर्डिनेट आ गया 3/2। अब इसमें प्लेस कर दो ना, y² इक्वल टू 4x में, ये भी n कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3/2। y कोऑर्डिनेट में प्लेस किया, ये 3/2 y², 4 इंटू 3/2 6, तो ये -√6 और ये बन गया √6। ओके, अब ध्यान से समझिए, अभी पूछा है ऑर्थोसेंटर। तो अब मुझे एक तो चीज क्लियर हो गया, ये f1 f2 क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, एक एल्टीट्यूड मालूम हो गया। अगर ये x एक्सिस है, अगर दूसरा एल्टीट्यूड मान लो यहाँ से अगर मैंने ये बनाया, अगर ये निकाल लूं और ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस क्या हो गया एक एल्टीट्यूड, तो अपने को ऑर्थोसेंटर निकल जाएगा। तो चलो ये एल्टीट्यूड निकालते हैं n वर्स से f1 m पे। तो मैंने कहा m और m f1 का स्लोप क्या है, तो जवाब मिला √6 माइनस 0, इसका डिवाइड बाई 3/2 और ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। तो यानी √6 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा बाई 2, 2√6/5 हो जाएगा। यानी इसके परपेंडिकुलर, यानी इसका स्लोप, ये इसका स्लोप दिख रहा है ना, इसका स्लोप कितना बन जाएगा -5/2 √6। अब देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन क्या लिखूंगा, y माइनस ये वाला पॉइंट ले लिया तो ये प्लस √6 हो जाएगा। स्लोप देखो, स्लोप कितना निकाल दिया इसका एल्टीट्यूड का n से जो जा रहा है f1 m पे, तो ये बोल दिए -5/2 √6 इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू क्या रख दी 3/2। अब सुनिएगा, अब क्या है कि ये x एक्सिस को कट कर रहा है तो y को 0 करेंगे। क्या करेंगे, y को 0, क्योंकि दूसरे एल्टीट्यूड कौन सा है f1 f2 x एक्सिस है, तो y 0।
तो ये बन गया, ये √6 गया, तो ये कितना बन गया, -12/5 इज इक्वल टू x -3/2, यानी x क्या बन गया, 3/2 -12/5। ठीक है, तो अब देखो ये कितना बन गया, 15 -24/10। ओहो, मिल गया। यानी फाइनली आंसर क्या बन गया, -9/10, 0, यानी कौन सा ऑप्शन मिल गया, ए वाला मिल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, इफ टेंजेंट टू द एलिप्स at M and N meet at R and the normal to the parabola at M meets the x-axis at Q, then the ratio of area of triangle MQR to the area of quadrilateral MF1 and F2। तो सबसे पहले इलिप्स हम बना लेते हैं और फिर से वही सेम फोकाई अपने को भी मालूम है, F1 है और F2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अपने को याद है, माइनस यानी 1,0 है, ये -1,0 है। पैराबोला इंटरसेक्ट किया एम पे, ये भी मालूम है ये पॉइंट क्या जा रहा था, ये पॉइंट अपने को जा रहा था 3/2 कॉमा √6, और ये पॉइंट क्या जा रहा है देख लेते हैं, ये 3/2 इधर से आ गया 3/2 कॉमा -√6 जा रहा था। ठीक है, तो ये जो m है इस पे से टेंजेंट खींचा गया इलिप्स पे, और ये n है इस पे टेंजेंट खींचा गया, मीट कर रहा है r पे। तो चलो r निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या था इलिप्स का, x²/9 + y²/8 इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख दिया जाएगा, x3/2/9 + y इंटू √6/8 इज इक्वल टू 1। फिर n पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिख दिया जाएगा, x3/2/9 माइनस y √6/8 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6x/18 + 6x/18, सॉरी दोनों को ऐड करने पे 6x/18 बन गया, क्योंकि 3x/18 क्या हो जाएगा, 6x/18 हो जाएगा। और ये राइट साइड क्या बन जाएगा, 2, तो ये 3 हो गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 6, तो x की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देता हूँ 6। तो 6 इंटू 3/2/9 प्लस y √6/8 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3, 9 हो गया, 1 1 क्या हो गया, कैंसिल, y की वैल्यू क्या हो गया, 0। यानी ये तो इंटरसेक्ट कर दिया, मेजर एक्सिस को एक्सटेंड कर दिया और ये इंटरसेक्ट कर दिया 6,0 पे। अब बोला है नॉर्मल टू द पैराबोला एट एम, एम पे नॉर्मल खींचा जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल खींचा जा रहा है, तो y1 अगर थोड़ा सा याद रखेंगे 2ax+x1 होता था टेंजेंट की इक्वेशन, तो यानी स्लोप अपने को यहाँ से मालूम चल जाता है 2a/y1। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखता हूँ y - y1 इज इक्वल टू -y1/2a इंटू x-x1। तो किस पे खींचा जा रहा है नॉर्मल, m पे खींचा जा रहा है, तो y -√6 और ये हो गया √6 डिवाइड बाई 2a। 2a तो पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखे थे, 4a की वैल्यू कितना आ गया था, 1 आ गया था। ठीक है, तो 1 x-x1 x -3/2। अब ध्यान दो, अब अपने को क्या करना है, y 0 करना है, क्योंकि देखना है ये कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो y को 0 कर दिया, तो ये √6 कैसे, 2 इज इक्वल टू x -3/2 हो गया, यानी x इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 + 3/2 बोले तो 7/2। ठीक है, ये जो पैराबोला से एम पे नॉर्मल खींचा गया, ये मीट किया क्यू पे, जो कि पॉइंट क्या हो गया, 7/2। अब ध्यान दो, ये वाला ट्रायंगल है कुछ, क्यू पॉइंट भी है, आर भी है और एम भी है। तो ये तो √6 हो गया, आर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6,0 हो गया, क्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 7/2, 0 हो गया। एरिया ऑफ एम क्यू आर पूछ रहा है, तो एम क्यू आर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 6 - 7/2 इंटू क्या लिख दिया जाए, √6, यही लिखेंगे, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया। तो ये कितना बन गया, 12 5/2 इंटू 2 इंटू √6, ये डेल्टा बन गया। ये पहला वाला क्या बन गया, MQR बन गया। ठीक है, तो इसको डेल्टा 1 लिख देते हैं। अब डेल्टा 2 निकालते हैं। अब देखिए डेल्टा 2 क्या, क्वाड्रिलेटरल देता है। ठीक ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ दोबारा चलता हूँ, देखिए इसी को बना लेता ना। ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, किसका, MF1 F2 और N। तो ये देखो, ये दो दो ट्रायंगल बन रहा है। अगर ध्यान से यहाँ पे मैं अलग कर दूँ, ये 3/2 है, ये अपना 1 है और ये -1 है। ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे, तो दो ट्रायंगल बन रहा है।
दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो ये 1,0 है, ये -1,0 है, तो ये तो हो गया 2 लेंथ, और हाइट कितना हो गया, √6। हाइट कितना हो गया, √6। तो एरिया देखो क्या, दो एरिया मिलेंगे, डेल्टा टू के दो एरिया आएंगे। पहला क्या आ जाएगा, पहला वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, हाफ इंटू कितना बन गया, 2, ये कितना लेंथ हो गया, 2 हो गया, दोनों फोकाई के बीच में डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर वर्टेक्स से कितना हो गया, √6। ये एक पहला ऊपर वाला, दूसरा वाला वही हाफ इंटू 2 इंटू √6, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, 2√6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा हाफ कर दिया 2√6, हाफ 2√6, तो एक बार मैं फिर से ऐड कर देता हूँ अच्छे से, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 4√6 डिवाइड बाई 2, यानी 2√6 बन गया एरिया। अब चलिए डिवाइड करते हैं, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 करते हैं, तो 5√6 डिवाइड बाई 4, और ये 2√6, यानी 5/8, यानी कौन सा ऑप्शन गया, सी वाला गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ ए कॉर्ड विच इज नॉट टेंजेंट टू द पैराबोला हैज द इक्वेशन दिस एंड द मिड पॉइंट h कॉमा k, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p h एंड k। तो ये कहा कॉर्ड जो है इसका इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पी है, और इसका मिडिल पॉइंट को कंसिडर कर लिया h कॉमा के। ध्यान से समझिएगा, तो एक और इक्वेशन बनता है मिडिल पॉइंट t इज इक्वल टू s1। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है, समझ में आएगा। फिर ये बन गया y इंटू के, 16 की जगह 8x प्लस एच लिख दिया, ये तो टेंजेंट बन गया इधर, इज इक्वल टू s1 की वैल्यू लिखेंगे तो y की जगह क्या रख देंगे, के स्क्वायर। ठीक है, और के स्क्वायर -16h रख देंगे। तो ये जो इक्वेशन बन गया कॉर्ड का, जिसका मिडिल पॉइंट क्या दे दिया, h कॉमा के। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 8x इसको इधर ला देते हैं, -ky -8h है, प्लस के स्क्वायर -8h बन जाएगा। अब ये लाइन और ये लाइन जो कॉर्ड दिया था, ये दोनों के दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से कंपेयर कर देते हैं, तो 8/2 इज इक्वल टू -k/1 इज इक्वल टू के स्क्वायर -8h माइनस पी हो गया। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको क्लियर हो गया -4। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं, k कहाँ -4 है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, के स्क्वायर -8h इज इक्वल टू -4p लिख सकता हूँ। देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, अब इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो -4p लिख सकता हूँ। के की वैल्यू कितना है, 16 हो जाएगा, -4 -8h इज इक्वल टू -4p। तो बोले तो इसको इधर भेज देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 प्लस पी इज इक्वल टू 2h। अब ये मेरे पास दूसरा इन्फॉर्मेशन आ गया, तो इन दोनों ऑप्शन के पास चलते हैं, p को -2 रख देते हैं, तो 4 -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, नहीं इक्वल नहीं है। दूसरे पे चले जाते हैं, 4 प्लस 2, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यस बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी वाला जाएगा। ठीक है।